फिनटच में आप सभी का स्वागत है, जो एक ब्लॉकचेन फाइनेंस के ऊपर बिल्ड किया हुआ बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो एक्चुअल में अभी इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे ब्लॉकचेन फाइनेंस यानी कि डिफाई के ऊपर काम चल रहा है। अगर हम डिफाई की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो अभी $147 बिलियन की है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है इसके कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसमें कई सारे टेक्निकल बैरियर्स हैं जिनको डिफाई प्रोजेक्ट्स ही ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी को लेकर फिनटच एक नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन फाइनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट लेकर आया है, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पर डेली रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स के राइट्स की बात करें या फिर उनके फाइनेंसेस को हैंडल करने की बात करें तो फिनटच इसको बहुत ही ईजिली और अच्छे तरीके से हैंडल करने वाला है और उसके ऊपर आपको रिटर्न्स भी देने वाला है। सबसे पहले अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फिनटेक के बेसिस पर ये एक सक्सेसफुली डेवलप किया गया हाइब्रिड ब्लॉकचेन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, जो कि यूज़ करती है जीरो नॉलेज प्रूफ को और मल्टी सिग्नेचर टेक्नोलॉजीज को। तो आइए जानते हैं कि हाइब्रिड काम कैसे करता है। तो आप सामने देख सकते हैं इन्वेस्टर है, बॉरवर है, फिनटच का वॉलेट सर्विलेंस है और फिनटच का ग्रांटेड डेक्स है। तो जब भी कोई भी यूज़र बोरो करता है फंड्स तो 10 नोड्स रैंडमली सिलेक्ट करते हैं 100 सुपरवाइजरी नोड्स को। सुपरवाइजरी नोड सीक्रेट की जनरेट करी जाती है जीरो नॉलेज प्रूफ एन्क्रिप्शन के द्वारा, और ये सीक्रेट की को यूज़ किया जाता है बॉरर से और प्लेटफॉर्म के साथ ताकि एक मल्टी सिग्नेचर लैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट बिल्ड किया जाए। इसी के साथ साथ पीयर टू पीयर भी अवेलेबल है, यानी कि पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंस भी अवेलेबल है, जिसको हम डिफाई 2.0 का लेबल दे सकते हैं। तो इसमें जो भी यूजर्स रहने वाले हैं वो फ्रीली और सिक्योरली एंगेज कर सकते हैं पीयर टू पीयर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस में, यानी कि बहुत ही आसानी से आप आपस में भी लेन देन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनटच का ब्लॉकचेन शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है $500 या फिर उससे ज़्यादा। यहाँ पे जो लोन फाइनेंसिंग साइकिल्स रहने वाले तो ये 7 दिन का रहेगा। यहाँ पे डेली रिटर्न आपको 1% मिलने वाला है। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो लेंडर्स हैं या फिर जो भी फाइनेंसर हैं उन सभी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहने वाली है, और जो बॉरर्स हैं उनको 50% अमाउंट पे करना पड़ता है। और जो शॉर्ट टर्म लोन है ये इन्वेस्ट सिर्फ डेक्स में ही हो सकता है, जो कि ग्रांट किया जाएगा फिनटच के द्वारा। अब अगला हम बात करेंगे फिनटच का ब्लॉकचेन लैंडिंग एग्रीगेशन पूल के बारे में। यहाँ पे हाई रिटर्न रहते हैं और प्रोटेक्शन ऑफ ब्लॉकचेन लैंडिंग एग्रीगेशन पूल रहता है। यहाँ पे 3 रूल्स दिए गए हैं जो कि आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला रूल ये है कि जो यूज़र्स हैं उनके फंड्स को लैंडिंग पूल में जनरेशन मिलने वाली है 1.5% की, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट डेली की, और ये फंड्स को विड्रॉ किया जा सकता है किसी भी टाइम बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। और सेकंड रूल यहाँ पे है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंड्स है लैंडिंग पूल में वो अमाउंट होगा यूज़र के रेगुलर लैंडिंग एंड फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट के बराबर। और जब भी यूज़र्स फंड लैंडिंग पूल में मैक्सिमम अमाउंट तक रीच हो जाता है तो फिर कोई भी लैंडिंग रिलेशनशिप मैच नहीं होता और रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होता। तीसरे रूल की हम बात करेंगे जो कि आखिरी रूल है। यहाँ पे जो फीस रहने वाली है 5% रहेगी विड्रॉल अमाउंट के ऊपर, यानी कि यूज़र जब भी विड्रॉ करेगा फंड्स को लैंडिंग पूल से तो 5% फीस लगेगी ही लगेगी। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड लेवरेज बोरोइंग के बारे में। तो बोरोइंग फिनटेक की एक फास्ट, कन्वीनियंट, सिक्योर है, जिससे जो यूज़र्स है वो यहाँ बोरिंग तो कर ही सकते हैं लेकिन लेस मार्जिन के साथ और हाई यूटिलाइजेशन के साथ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है फिनटच का वो है शॉर्ट टर्म लेवरेज लैंडिंग रेट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें $500 से ऊपर 50% यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट होगा। लैंडिंग साइकिल 1 दिन का रहने वाला है, तो यहाँ पे डेली लैंडिंग इंटरेस्ट होगा 2.5% का। दूसरा अगर हम बात करें $500 या फिर उससे ज़्यादा जब 50% अमाउंट डिपॉजिट होगा तो 7 डेज़ का लैंडिंग साइकिल रहेगा, 2% डेली लैंडिंग इंटरेस्ट रहने वाला है। अगला है एसटीओ इन्वेस्टमेंट। यह है इन्वेस्टमेंट जो आप फिनटच में करते हैं, जिसमें आपको सिर्फ हाई रिटर्न्स ही नहीं मिलते बल्कि इसी के साथ आपको एसटीओ इक्विटी ग्रांट कर दी जाती है, जो कि एफटीएच के नाम से, यानी कि फिनटच का खुद का इक्विटी, और आप शेयर होल्डर बन जाते हैं इस प्लेटफॉर्म के। फिनटच के एसटीओ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो इक्विटी अर्निंग प्रिंसिपल है तो 37% मॉर्गन डीएफ फिनटच के लिए रखा गया है, 33% मॉर्गन स्टैनले के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए 30% रखा गया है। तो ये एसटीओ इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है इसका मतलब यही है कि यूज़र्स को अलाउ किया जाएगा कि वो फिनटच में इन्वेस्ट कर पाएँ और उनको यहाँ पे इक्विटी भी मिलती है। तो इक्विटी अर्निंग प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे अगर आप $10,000 का अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डेली जो अर्निंग मिलने वाली है ये $100 की मिलने वाली है। नंबर ऑफ एसटीओ इक्विटी एफटीएच की जो आपको मिलेगी ये $1 के इक्विवेलेंट होने वाली है, यानी कि $1 एक एफटीएच के बराबर रहने वाला है।
तो आप इससे क्या है कि दोनों कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, इक्विटी भी है, तो आप प्रेजेंट के लिए भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर के लिए भी कर रहे हो, जिससे आपको रिटर्न्स ही नहीं मिल रहे हैं बल्कि आपको एक बहुत ही अच्छी वैल्यू वाली इक्विटी एफटीएच मिलने वाली है, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स देगी। तो एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि आपको एडिशनल 1% नंबर ऑफ एसटीओ इंटरेस्ट का मिलने वाला है जो भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो $10,000 का यहाँ पे $100 बन रहा है डेली, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 1% डेली मिलने वाला है, 30% आपको महीने का मिलेगा। अब हम बात करेंगे प्रमोट इन्विटेशनल रेवेन्यू के बारे में। तो ये एक्सेलरेट करने के लिए मॉडल डाला गया है जिससे क्या कि पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंशियल इकोसिस्टम भी डेवलप होगा। इससे फिनटच के जितने भी यूज़र्स हैं उनको रिवॉर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे मल्टीपल प्रमोशनल ऑप्शंस हैं, इन्विटेशनल रेवेन्यूज आपको मिलने वाले हैं, इन्विटेशन ऑफ यूज़र है या फिर आप टीम बिल्ड करते हैं, पार्टनर रेवेन्यूज भी आपको मिलने वाले हैं। तो यूज़र्स इन्विटेशनल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप किसी को डायरेक्टली रेफ़र करते या फिर इनडायरेक्टली ही रेफ़र क्यों नहीं करते, तो आपको यहाँ पे उनकी अर्निंग का शेयर मिलने वाला है। यानी कि यूज़र के इन्वेस्टमेंट का जो नेट रिटर्न रहेगा उसका आपको 15% और 10% रिस्पेक्टिवली मिलेगा। इसी के साथ टीम बिल्डिंग रेवेन्यू है जो कि टीम वर्क में स्पिरिट जनरेट करता रहता है ताकि आपकी टीम अच्छे तरीके से काम करे और अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए। तो इसमें आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली या फिर ओवरऑल टीम को हेल्प कर सकते हैं ताकि वो भी फिनटच में अपना कैरियर बिल्ड करें, इसमें हाई रिटर्न्स अर्न कर पाएँ और एक्सेलरेट कर पाएँ अपने फ्यूचर को, अपने फाइनेंशियल गोल्स को। फिनटच में यहाँ पे इन्विटेशनल रेवेन्यू की अगर हम बात करें कई सारे लेवल्स दिए गए हैं जिसमें जीएम है, वीपी, एसवीपी, ईडी और एमडी है। तो जीएम बनने के लिए आपके साथ 5 डायरेक्ट रेफरल्स होने चाहिए और टीम इन्वेस्टमेंट अमाउंट $50,000 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो डिविडेंड मिलने वाला है 20% टीम के नेट इन्वेस्टमेंट इनकम का मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो मैनेजर्स रहने वाले हैं उनको असेस किया जाएगा डेली बेसिस पर और रिटेन किया जाएगा 7 दिनों तक। लेकिन अगर कोई भी क्राइटेरिया को मीट करने से फेल हो जाता है तो आपकी जो रैंक है, लेवल है, उसको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा आपके कोरस्पॉन्डिंग लेवल से। नेक्स्ट जो लेवल है ये वीपी के नाम से। यहाँ आपके पास 2 जीएम सबॉर्डिनेट यूजर्स होने चाहिए और आपकी टीम का इन्वेस्टमेंट अमाउंट $1,50,000 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो डिविडेंड मिलेगा टीम के नेट इन्वेस्टमेंट इनकम का वो है 30%। नेक्स्ट लेवल है एसवीपी के नाम से। तो यहाँ पे 2 वीपी सबॉर्डिनेट यूजर्स होने चाहिए और टीम इन्वेस्टमेंट अमाउंट $5,00,000 होना चाहिए। तो आपको 40% शेयर यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट लेवल है ईडी के नाम से। तो आपके 2 एसवीपी सबॉर्डिनेट यूजर्स होने चाहिए और $2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए टीम में, तो आपको 50% शेयर मिलेगा। आखिरी और सबसे बड़ा लेवल है एमडी के नाम से। तो आपकी टीम में 2 ईडी सबॉर्डिनेट यूजर्स होने चाहिए और टीम में इन्वेस्टमेंट अमाउंट $6 मिलियन का होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 60% टीम के नेट इन्वेस्टमेंट इनकम का मिलने वाला है। पीर अर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पे अगर यूजर्स इनवाइट करते हैं सबॉर्डिनेट मैनेजमेंट लेवल पे, यानी कि आपके खुद के लेवल के सेम का लेवल, तो वो 20% अर्निंग्स इंजॉय करने वाले हैं सबॉर्डिनेट यूजर्स के सेम लेवल पे। तो जो भी यूजर्स एमडी लेवल तक पहुंच जाएंगे उनको एमडी लेवल पे एक एडिशनल डिविडेंड एंटाइटल किया जाएगा और शेयर मिलने वाला है 10% टोटल प्रॉफिट ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वली। तो ये आप देख सकते हैं कि फिनटच अभी बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो या पूल की बात करें तो कई सारे ऐसे यहाँ पे मॉडल्स बिल्ड किए गए हैं जिससे आपको अर्निंग्स बहुत अच्छी मिलने वाली है, आपको इक्विटी मिलने वाली है एफटीएच की, और आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर भी अनलॉक करने वाले हैं जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलने वाला है। तो इस वक्त फिनटच में टेक्नोलॉजिकल डीएनए है मॉर्गन डीएफ फिनटच का, जिस कारण ये इतने बड़े लेवल पे ऑलरेडी चल रहा है। तो ट्रेडिशनल फाइनेंस को हम साइड कर दें तो यहाँ पे ब्लॉकचेन फाइनेंस ही आपको आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अर्निंग देने वाली है, क्योंकि ट्रेडिशनल में कई सारी शॉर्टकमिंग्स हैं, कई सारे ड्रॉबैक्स हैं जिनको ऑलरेडी फिनटच ने ओवरकम कर लिया है। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.fintouch.com के ऊपर जा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।